नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई चुनाव आने वाले हैं, वही दिखाइए इससे पहले वाला। अगर 22 में आपको योगी को हराना है तो पहले समझिए कि योगी के खिलाफ कौन कौन है। प्रियंका गांधी है या नहीं पता नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी खत्म हुई कि नहीं, अभी तक लगता तो नहीं। आज ही एक कैप्टन ने एक ऐसी खबर सामने ले आए हैं कि सिद्धू का टैक्स, और सिद्धू के साथ साथ काफी सारे एमएलएस का टैक्स पंजाब की कांग्रेस सरकार दे रही थी। समझिए, जनता के पैसे से नेताओं का टैक्स दिया जा रहा था। लेकिन सिद्धू की कॉमेडी में फंसी प्रियंका गांधी, वहां बहन जी असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव ये आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। अभी दर्शकों, आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर योगी को 22 में और मोदी को 24 में टक्कर देनी है तो मायावती और अखिलेश यादव को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी यह समझिए, मृत्युंजय जी, सैयद असीम मकार साहब, कितने गुट बन रहे हैं योगी और मोदी को हराने के लिए, यह समझने की बात है। एक गुट है ममता बनर्जी का, दीदी का। दीदी दिल्ली आती हैं, कमलनाथ उनके घर जाते हैं, दीदी अपने घर के बाहर कमलनाथ को लेने आती हैं, छोड़ने आती हैं। आनंद शर्मा चुपचाप उसके बाद आते हैं। उसके बाद शरद पवार से मुलाकात होती है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होती है। अखिलेश से होती है कि नहीं कंफर्म नहीं है ना, केजरीवाल से होती है। एक गुट ये है। दूसरा गेट लालू प्रसाद यादव, लालू जी आ गए हैं। लालू जी सबसे मिल रहे हैं, पवार साहब से मिल रहे हैं, आज नेताजी से मिले हैं। किस लिए? ऐसे ही मिलते हैं क्या ये नेता आपके और हमारी तरह नहीं है दर्शकों कि आज मन किया बैठे, मौसम अच्छा है, चलो अपने रिश्तेदार के यहां आते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो यार आज उसके यहां जाके पकौड़े खाए आते हैं, चाय पी आते हैं। ऐसा नहीं है ये नेता। ये अगर किसी के साथ एक मिनट भी बात करते हैं ना, ये वो घाघ हैं, ये वो लोग हैं जिनको हर चीज एक एक सेकंड राजनीति दिखती है और उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये आपकी और हमारी तरह नहीं कि मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, चलो चाचा क्या हुआ है, बुआ क्या हुआ है, मौसी क्या हुआ है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों रिश्तेदार भी हैं, लेकिन तब भी राजनीति है उसके पीछे। 22 का यूपी और 24 का मोदी का डर से मारे मिल रहे हैं। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते कि ममता बनर्जी में अचानक इतनी ताकत आ जाए कि वो सबको अपने हिसाब से चलाने लगे। और जब से ममता बनर्जी की नेत्री ने बिहारी गुंडा बोला है, लालू बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और कैसे होंगे ये बताएं आप। वहीं एक और गुट है चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर आए। और ये कोई स्वतंत्रता संग्राम में नहीं गए थे, करप्शन के केस में गए थे चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला, जिनके 2 बेटे 2 अलग अलग हो गए, पार्टी टूट गई है। लेकिन आते ही किससे मिले? नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार ने आज क्या कहा है दर्शकों, ये सब जुड़ा हुआ है, ये सब क्रमशः एक एक करके जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने यह कहा कि अगर वो जो था ना, फोन में कीड़ा आ जाता है पेगासस नाम का, जब फोन सब सुन लेता है, उसमें आज क्या कहा कि अगर सवाल उठा है तो इंक्वायरी हो जानी चाहिए। ऐसे जैसे बहुत आम बात है। सवाल किस पे उठ रहा है? सरकार पे, केंद्रीय सरकार पे। और अब जब नीतीश की पार्टी के मंत्री हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि सवाल उठे, इंक्वायरी हो जाए, उठे सवाल, इंक्वायरी कर लीजिए, तो सोच लीजिए क्या चल रहा है पीछे। एक टिप्पणी, ये ऐसे घंघोर पॉलिटिशियंस हैं, घंघोर पॉलिटिशियंस। एक शब्द किसी के यहां जाना तो छोड़ी, बिहारी गुंडा बुला देती हैं तो तेजस्वी यादव भी टिप्पणी देते हैं। आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? नीतीश कुमार जी, आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? मेरा सुन लीजिए ना। आप बोलिए ना, सुन लीजिए ना। मैं सिर्फ 3 से बात कर सकता हूं जी। हम तो इकट्ठा हैं, इकट्ठा रहेंगे, लेकिन बीजेपी के सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी। हर बीजेपी के फैसले का वो अलग लाइन क्यों ले रहे हैं? बीजेपी से शिवसेना क्यों दूर चली गई? बीजेपी के कई माननीय सांसद, माननीय मंत्री क्यों नाराज हैं? क्यों रविशंकर प्रसाद जी को मंत्री से हटा दिया? अरे आप उनको छोड़िए ना, अपना देखिए आज इतना बड़ा हो गया है। आपको रविशंकर प्रसाद, विभा जी, पहले तो मेरी आपसे शिकायत है। अरे एक सेकंड,
हमने एक सेकंड मृत्युंजय जी देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है, शांति से करते हैं, आराम से। आप अभी मंदिर से आ रहे हैं, बिल्कुल टीका वीका लगा, शांति से। विभा जी, आपकी उस बात पे तो बिल्कुल पानी फेर दिया मृत्युंजय जी ने। मैं आपके पास दोबारा आऊं, लेकिन मैं इनके पास जा रहा हूं, वकार साहब के पास। एक सेकंड मृत्युंजय जी, ये मेरा आपसे हमेशा नाराजगी रहता है, शांति तो रखिए थोड़ा, शांति प्लीज। देखिए वकार साहब बिल्कुल हाथ वाथ फोल्ड करके शांति से बैठे। लेकिन हम अपने पत्ते, हम अपनी बातें आज नहीं खोल सकते। विभा जी सब खुल गया है, बीजेपी एक ऐसी नेता दो साथ में। वकार साहब अच्छे आपको परेशानी हो रही है क्या? सुनिए, एक सेकंड विभा जी, आऊंगा आपके पास, आपके पास सबसे पहले आया सैयद असम। आपको आज डिबेट करवाना चाहिए था सरसों के तेल पे। अरे आपको सरसों के तेल पे डिबेट करनी है? यहाँ नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं सरसों के तेल पे डिबेट करिए। अरे कर लूंगा विभा जी, रिलैक्स। सैयद असीम वकार साहब AIMIM के नेता हैं। वकार साहब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मिल रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? डिबेट कराइए। असदुद्दीन ओवैसी कहां हैं? ये दोनों मिल रहे हैं। वकार साहब मुस्कुराइए ना, आज जरा फाइट है। बीजेपी की जेब में जी जनाब। सर बीजेपी वाले आदेश करेंगे तब आएंगे। बोलिए जनाब। अरे मैं कह रहा हूं सर, बोलिए। समधी सर नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता सर। वजह उसकी होती है, सबकी बात पहुंचना चाहिए। देखिए, समधी से समधी मिलना है। अब उसमें अर्णव गोस्वामी जी के रिपब्लिक को तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं पता। नहीं, आपको हो रही है कि नहीं? समधी से जब समधी मिलते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे हैं। मिलने दिए समधी को समधी से, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, लेकिन समधी कोई आम नहीं है ना। प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव हैं। ये मैसेज नहीं है क्या आप 22 में इसको ऐसे हल्के में ले रहे हैं? मैं सच में पूछना चाह रहा हूं वकार साहब, क्या AIMIM ऐसे ही ले रही है? वकार साहब, विभा जी, दो लोग। हाँ। देखिए सर मैं अपनी बता दूं आपसे, मैं जाती तौर पे किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता, चाहे वो एक प्रधानी का चुनाव हो जी। चुनाव को जिसने हल्के में लिया तो समझ लीजिए कि वो हल्के में चला गया देश में, वो राजनीति के नहीं है। चुनाव तो हल्के में नहीं लेना चाहिए सर। देखिए, चुनाव जो होगा हमारी रणनीति अलग होगी। हाँ। चुनाव में मैंने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दे पे मैं कायम हूं और आखिर तक कायम रहूंगा। मैंने ये कहा है कि आज तक मुसलमानों का वोट लेने वाले, 20% मुसलमानों को ठगने वाले किसी भी दल ने मुसलमानों को आज तक ना हक दिया, ना कभी अपनी पार्टी में डिप्टी CM बनाया जी। अगर मुसलमान ये कहता है कि हम भी CM बन सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं? इसमें परेशानी किस बात की है सर? कौन ठगा है? क्या परेशानी है? कौन ठगा है? किस बात की? आप मुसलमानों को ठग रहे हैं। आप मुसलमानों को बिहार में आपने जो है बीजेपी की सरकार बना दी, पूरे देश में देखा है। आप ठग रहे हैं। आप जो है बंगाल पहुंच गए थे, लेकिन बंगाल की जनता ने आपको दर्द दे रहा है। हम नहीं कहते कि कोई बैकवर्ड ना बने, कोई यादव ना बने, बंगाल की कोई दलित ना बने, उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण ना बने, कोई ठाकुर ना बने, राजभर ना बने, निषाद ना बने, केवट ना बने, मल्लाह ना बने। हम तो चाहते हैं सब बने, एक भी वोट। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मुसलमान भी बने, आप बीजेपी की सरकार बहस नहीं होती है, प्लीज रिक्वेस्ट मैडम। मैं बीजेपी की सरकार सारे चैनल पर बोलने के बाद थैंक यू सर। अरे किस लिए वकार साहब, ये आप ऐसे मत किया कीजिए। वकार जी रिलैक्स, ऐसे ही करते हैं। हर एक व्यक्ति जान अब अपना निकाय। वकार साहब रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने आपके यहाँ मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो नेत्री बोल रही है समाजवादी पार्टी की। अब आप समाजवादी पार्टी की नेत्री से भी नाराज हो जाएंगे। रिलैक्स, एक गिलास पानी पीजिए वकार साहब, शांति। ऐसे जाएंगे अच्छा थोड़ी लगता है। जनता सुन रही है आपको, हजारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। वकार साहब बड़े नेता हैं। आज आपके चैनल पर वादा करके जा रहा हूँ सर। क्या? ऐसा मत कीजिए, वादा सुनिए मेरा। अरे रिलैक्स करिए, अभी आप ठंडा रहिए, ठंडा रहिए, ठंडा में नहीं बोलता, ठंडा। हाँ सर, बात सुनिए पहले। विभा जी रिलैक्स, बात सुनिए पहले। विभा जी रिलैक्स। हाँ बोलिए वकार साहब, बोलिए। मैंने आपसे कहा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ तो कोई नहीं बोलेगा आपके पीछे, बोलिए कौन बोल रहा है? ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ, ये आप जानते हैं मेरा। बिल्कुल वकार साहब, आप बिल्कुल आप मुझे गाली बकेंगे तो भी सुनूंगा। बोलिए जनाब, आप मुझे जो दिल चाहे कहिए, मैं सुनूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बोलता बीच में। अच्छा बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। गुरुजी मेरी बात भी सुनी जाए। बोलिए बोलिए, पूरी सुननी जाए। मैं जाहिलों की तरह बहस नहीं करता। नेताजी कोई नहीं कर रहा है किसी को जाहिल। बोलिए आराम से, प्लीज। नेताओं की तरह सर, प्लीज रिलैक्स। बोलिए आप, बोलिए। का मतलब ये होता है कि आप बोलिए वकार साहब। अरे वकार साहब बोलिए, सॉरी वकार साहब बोलिए। शुरू हो गया। वकार साहब बोलिए। विभा जी रिलैक्स, आप तो रिलैक्स कीजिए।
उनकी बात सुनते हैं, विषय पे रहते हैं, विषय महत्वपूर्ण है। वकार साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल था, 10 सेकंड, क्या नेताजी और लालू प्रसाद यादव अगर साथ में आ जाएंगे तो क्या राजनीति में खलबली नहीं मचेगी आपके लिए? साफ साफ पूछ रहा हूं। इससे पहले भी आए हैं, आने दीजिए, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के नेताजी कहते हैं, एक प्रवक्ता जी कहते हैं कि मुसलमान आए बाएं शाएं। तो 2022 के चुनाव में मुसलमान बताएगा कि हम आए बाएं शाएं हैं या तुम्हारे बस। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठते हैं, बातें ये जो है वो ये कहते हैं, अब जवाब आ रहा है, वकार साहब आपको जवाब दे रही हैं, वोट लेंगे, वकार साहब आपको जवाब दे दे मैडम, आप हमारे वोट लेंगे, धर्म को लेकर जवाब दे रही हैं आप किस तरीके से, आपके उसकाने से कोई उसकेगा नहीं, आपकी इतनी हैसियत हो गई है, आपके उसकाने से कोई नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बहकने वाली है, सुनिए, आपके उसकाने से नहीं बहकने वाली उत्तर प्रदेश की जनता। और आपको बता दे रही हूँ, जाइए अपना बुरिया बिस्तरा बांधने जहां से आए हैं, आपका खेल यहाँ नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में आपका खेल नहीं चलेगा। आपने देखा ना आपके साथ बंगाल में क्या हुआ है, आपके साथ देखा ना बंगाल में क्या हुआ है, आप बिहार में जिस तरीके से आपने जनता को ठगा, इस तरीके से ठग लेंगे आप, नहीं कर सकते आप जाइए, इस तरीके की धर्म सूचक बातें आप करते हैं, बिहार में जाति धर्म की बातें कर रहे हैं आप बैठ के। सुनिए, आप जाति, पहले संविधान को पढ़िए और धर्म और जाति की बात जो है खुलेआम जो भड़काने की कोशिश करते हैं वो आप करना बंद करिए बीजेपी के नाम पे। लेकिन मुसलमानों के सम्मेलन में नहीं जाते। आप बार बार जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना और अपनी जेबें भरना छोड़ दीजिए। अपने क्या बुलाएं, आप अपनी जेबों के लिए, आप चंद लोग अपनी जेबों के लिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों को भटका नहीं सकते। मुसलमान भाई तैयार हैं, आपकी चालाकी जान चुके हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। आप रहने दीजिए, क्या आप भला करेंगे? आप इस तरीके से बातें ही नहीं करते आप उत्तर प्रदेश में, आप देश में इस तरीके से बात करेंगे? आप मुसलमानों से भीख मंगवाएंगी? आप मंगवाइए, भीख मंगवाइए आप मुसलमानों से, जितना भीख मंगवाना मंगवाइए मुसलमानों से। अरे चलिए अपनी गंदी राजनीति के इस तरीके की बातें टीवी पे करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी देख रहे हैं आप सब, एक सेकंड, आप दोनों से गुरु प्रकाश जी, अपनी जय अवस्थी, आप दोनों शांत हैं। गुरु प्रकाश, बीजेपी के एक सेकंड, वकार साहब विभाजी रिलैक्स, अरे वकार साहब विभाजी रिलैक्स, मृत्युंजय तिवारी, गुरु प्रकाश एक सेकंड साहब, वकार साहब आपने बोला, आप बीच में नहीं बोलते, रिलैक्स। अरे भाई आधा गिलास पानी पी लीजिए प्लीज। अरे भाई रिलैक्स वकार साहब, शांति प्लीज। सरकार बनाएंगी मुसलमान से, रिलैक्स। और मुसलमान अगर हक मांगेगा तो आप डराएंगी उसको, इस देश में आप डराएंगी मुसलमान को, आप कहेंगी बीजेपी का एजेंट है, कर रहे हैं लोगों को। अरे चलिए, देंगी मुसलमान को, हम अपने देश की जनता के लिए काम करेंगे, उसमें हिंदू भी है, गुरु प्रकाश, सिख भी है, ईसाई भी है, और हम लड़ेंगे सबके लिए। को धमकी नहीं सुनना है, मुसलमान धमकी नहीं सुनेगा। आप देश चलाएंगे, आप देश चलाएंगे, देश को बेच देंगे बीजेपी के हाथ। मुसलमान आपके बाप का नौकर नहीं है। कितना पैसा दिया है? मुसलमान खुद मुख्तार है, मुसलमान हक पसंद मुसलमान है, मुसलमान हक के लिए लड़ता है, मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं है। आपको कितना पैसा दिया बीजेपी? जानता है कि अब हक कैसे मिलेगा। बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को भटकाने के लिए जो कहना हो कहिए, जो कहना हो कहिए, आपको भटकेंगे नहीं। कहिए आप, यहाँ की जनता, मुसलमान को धमकी मत देना, यहाँ के मुसलमान भाई, माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमान को धमकी मत देना, गली धमकी मत देना मुसलमान को, हरकतों को धमकी मत देना मुसलमान को, सब जान चुके हैं। मुसलमान धमकी नहीं सुनेगा, बोरिया बिस्तरा बांधिए, मुसलमान धमकी नहीं सुनेगा, बिस्तरा बांधिए, मुसलमान तुम्हारा गुलाम नहीं है, मुसलमान तुम्हारा नौकर नहीं है। चलिए आप बोरिया बिस्तरा बांधिए, भीख नहीं मांगेगा, आप बिस्तरा बांधिए, आप अपनी जेब संभालिए, आप अपनी जेब संभालिए, आप कोई मुसलमानों की बात नहीं करते। होगी, मुसलमानों का बिस्तर बंधवाएंगे आप, मुसलमान। अरे चलिए, गंदी बातें करते हैं आप। अरे जाइए, किसी मुसलमान भाई के साथ नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आपको, पूरा देश जानता है आपको। आप बीजेपी के फंडिंग से मुसलमान भाइयों को भटकाने का काम करते हैं। मैडम, आप बीजेपी के फंडिंग से मुसलमान भाइयों को भटकाने का काम करते हैं। आप बीजेपी के फंडिंग से काम करते हैं, आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, अपनी जेबें को भरने के लिए। अरे रहने दीजिए, ये तो नहीं चल पाएगा आपका, यहाँ पे नहीं चल पाएगा। अरे जाइए, आपकी नजर में दलाल मुसलमान, जाइए। मृत्युंजय जी
सुन रहे हैं सब? जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, और एक एक अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को मृत्युंजय जी के लूप पे अपनी जेबें भरने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को भटका लेके आ रहे हैं, उनको सबक सिखाएंगे। अब एक मिनट प्लीज आप दोनों। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी, अब नीचे अवस्थी जी नहीं आ पाए, आपके पास आ रहा हूँ। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं। इन दोनों को लाइए। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना इन दोनों को? आपने सुना? आपने साफ साफ बोला मृत्युंजय तिवारी जी आज कि ऐश्वर्या, जब नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिलते हैं तो कोई बात होती है, और ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनकी चाह राजनीतिक कभी भी छोटी नहीं होती। गुरु प्रकाश, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं, आपको क्या लगता है? और फिर मैं आ रहा हूं मृत्युंजय जी आपके पास। गुरुजी बोलिए, गुरुजी बोलिए। नहीं, देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं आपका आभारी हूं कि आपको अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की याद आ गई। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक सामाजिक न्याय के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की है, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को मलाई खिलाने का काम किया है। वो चाहे नेताजी हो, वो चाहे लालू जी हो। क्या सामाजिक न्याय में और परिवार नहीं आते, और पिछड़ी जातियां नहीं आती? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का कल्याण कैसे हो, मेरा बेटा एमपी कैसे बने, मेरा बेटा एमएलए कैसे बने, मेरा बेटा मंत्री कैसे बने, ये परिवारवाद, वंशवाद ने भारतीय राजनीति को खराब करके रखा है। और इसके सूत्रधार राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं। लेकिन 2014 के बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि देश की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन आया है। विभाजी वेट, विभाजी प्लीज, विभाजी रिलैक्स, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता। विभाजी रिलैक्स, मैं शांत हो जाऊंगा। मैं मृत्युंजय, डिबेट नहीं कर सकता। विभाजी रिलैक्स। मृत्युंजय जी हैं सिर्फ, हम बोलिए, बोलिए गुरुजी, बोलिए। नहीं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे भारत के राजनीति में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है जो कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये ऐश्वर्या हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री भी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें पिछड़े होने का। लेकिन गुरुजी, प्रतिबद्धता ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा ना ग्राउंड में। गुरुजी, साम दाम दंड भेद, यही बात हुई थी ना 2014 से पहले कि जो भी हो इलेक्शन जीतना है ना? जब बहुत सारे नेता इधर उधर की पार्टियों से, मृत्युंजय तिवारी जी के पास जा रहा हूं, वकार साहब 1 मिनट उनके पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास, शांति से प्लीज। अब नीचे अवस्थी जी आ रहा हूं। मृत्युंजय जी, इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा। जब नेताजी और लालू प्रसाद एक साथ आएंगे तो 22 में ना हो 24 में तो फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है मृत्युंजय तिवारी? सर देखिए सर इतना पूछ लीजिए सर, मैं एक सवाल। वकार जी आ रहा हूं, वकार साहब आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए प्लीज। सभी राजनीतिक पार्टियां, मुसलमानों को मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं। हाँ। जनता के समर्थन से ही कोई चुनाव जीतता है। हाँ। और कोई चुनाव हारता है। हाँ। ठीक है, जिसे जनता अर्श पर पहुंचाती है उसे कभी फर्श पर भी पहुंचा तस्वीर देती दिखाएंगे। है। और मृत्युंजय तिवारी, तानाशाही और नेताजी और लालू प्रसाद वाली की सरकार तस्वीर, है, जो ये अहंकारी सरकार बैठी है, गरीब विरोधी सरकार, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प देश की जनता ने ले लिया है। और ये गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार अपने करनी से उसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से इन्होंने आरंभ किया था। 2 की संख्या थी पार्लियामेंट में। हर्षवर्धन जी के पास भी नहीं गया हूं अभी हमारे छोटे भाई प्रवचन दे रहे थे। बंगाल का चुनाव हो चाहे बाकी जगहों का चुनाव हो, जनता ने जनादेश जिसे देता है उसे तोड़कर, खरीद कर, फरोख्त कर एन केन प्रकार बीजेपी सत्ता में आती है। चाहे कर्नाटक का उदाहरण हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, बिहार में जनादेश का अपहरण हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था काम करने के लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे। 2 करोड़ युवा रोजगार खोज रहे हैं। महंगाई चरम पर है, महामारी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार, ये चलने वाली नहीं है। ये देश की, आप भी तो नहीं करते हैं ना, में आप भी तो नहीं करते। गुरु प्रकाश जी आ रहा हूं वापस आपके पास। गुरु जी आ रहा हूं, गुरु जी आ रहा हूं। वकार साहब कुछ कह रहे थे आपसे, ठीक है मृत्युंजय जी, आपने अपनी बात रखी। सैयद असीम वकार साहब आप कुछ कह रहे थे गुरु प्रकाश से। सैयद असीम वकार साहब आप कुछ कह रहे थे गुरु प्रकाश से, बोलिए। अपनी जेश जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, वो आपस में ऑपोजिशन लड़ रहा है, मैं क्या करूं? आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो आपस में लड़ रहे। बोलिए वकार साहब। मैं सुनिए जी वकार साहब सुनिए, मैं किसी को जाति नहीं हर्ट करता, ना मैं किसी पे जाति इल्जामात लगाता हूँ। विभाजी आ रहा हूँ, रिलैक्स जी।
लेकिन क्योंकि मैडम बहुत ज्यादा मुसलमानों से नाराज हैं, तो खाली इतना पूछना है कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से बनाएंगे? विभाजी वकार साहब, हाँ ठीक, ऐलान कब करा रही है पूछिए इनसे, या खाली वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए, यूज करेंगे, नौकर बनाकर रखना है? इनसे पूछिए मुख्यमंत्री बनाएंगी या आजम खान की तरह बिस्तर भी लिटाएंगी? भ्रमित मत करिए, आप ही जैसे लोगों के नाते बीजेपी राज कर ली, आप ही जैसे लोगों के नाते खाली गाली बकेंगी मुसलमान को, आप कह रही हूँ, सिर्फ मुसलमान को बुरा कहेंगी, वापस लीजिए, या दलाल कहेंगी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगी आप? बीजेपी राज की मैं आपको बता रही हूँ, आप मुसलमानों को नहीं बनाएंगी, ये बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देते, आप इस तरीके से बातें मत करिए, इस तरीके के शब्द यूज करेंगे, आप गलत लैंग्वेज यूज करते हैं हमेशा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और उतना विकास, आपको बता दूं, अगर आप सच्चे होते तो आज आप एक एक करके बोले, बस इतना निवेदन है मेरा आपको। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास किया उतना किसी ने नहीं किया। आज आप अगर देश की जनता के साथ होते, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ होते, आप हमेशा अखिलेश जी के साथ होते, लेकिन आप बीजेपी का मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे देश ने देख लिया भाई, आपका खेल नहीं चल पाएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो दलाल हूं आपके हिसाब से कि मुसलमानों के साथ, मुसलमानों से नाराज हैं हम भाई, हम उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता, मुझे तो आप गाली बक रही हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन तो क्यों साथ होंगे आपके? हम देश को और चुनाव को भटकाने का काम करते हैं, ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। आप देखिए, दो लाइन में ठीक करूंगा, आप देखिए इस वकार जी सुन लीजिए, जब मैं टीवी चैनल पे विभाजी सुन लीजिए, इस तरीके की बातें मत करिएगा, मैं टोकूंगी हमेशा, मैं चोट पे टोक दूंगी आपको। आप, मैंने नहीं कहा, मैं इस तरीके की बातें नहीं करती, आप बोलते हैं को सिर्फ दलाल और गाली गंदी बातें मैं नहीं बोलती, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो आपके शब्दों में आपको समझाए। देखिए गलत बात है, गलत बात। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमानों को आप सिर्फ गाली बकेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? मंत्री भी बनाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ गाली बकेंगे, एजेंट कहेंगे बीजेपी? मैं आपको सुनिए वकार जी, सुनिए, ये बताइए, सुनिए वकार जी, सुनिए वकार जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बनाएंगे या सिर्फ गाली बकेंगे? हम लोग जवाब दे रही हूं, वकार साहब जवाब तो ले लीजिए। हम लोग सिर्फ गाली खाने के लिए हैं या मुस्लिम भाइयों ने माननीय अखिलेश यादव जी को और नेताजी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में, अपने नेता के रूप में चुन चुके हैं, और इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, मुसलमान भाई उनके साथ है, लेकिन आपका जो तिकड़मी खेल है, आपका जो तिकड़मी खेल है, वो नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा आपका नहीं चल पाएगा। मुसलमानों को सिर्फ गाली बकिएगा। विभाजी जवाब ले लीजिए, तिकड़मी खेल नहीं चल पाएगा। सुनते नहीं है यार, मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार। मैं कभी गाली, हमारी पार्टी माननीय, सुनिए, हमारी पार्टी हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ है। आप दुकान खोल बैठे हैं, नए नए लोग दुकान खोलने के लिए, अपने चंद लाभ के लिए बीजेपी की गेंद बनकर बार बार सबको आउट करने के लिए नफरत करते हैं। जो मुसलमान सवाल पूछता है, आप कहते हैं वो दलाल है, मुसलमान जो सवाल पूछ रहा है, अपनी व्यक्तिगत बकिएगा या मुख्यमंत्री बनाइएगा? व्यक्तिगत जेबी बनिए। आप मुसलमान कहां से इंडिकेट कर रहे हैं अपने आप को? अरे रहन दीजिए, क्या भाई, आप रहन दो भाई, आप मेरी जांच करा लीजिए, मेरी जेबें जितनी भरी हैं। आपको डिबेट पे बैठाना मतलब आप जो है इतनी जल्दी जमा चलते थे स्कूटर पे, जहर बोने का काम, जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, बीजेपी ने सिखाया से चल रहे हैं। आप बीजेपी से सीख के आए हैं ना, जातिवाद, धर्मवाद, बीजेपी से सीख के आए हैं। आपकी जांच होना चाहिए कि आप बीजेपी के आदमी हैं, आप बीजेपी के आदमी हैं, पूरी देश जान चुका है, आप बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, आप बीजेपी के आदमी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता आपको उल्टे पांव वापस करेगी आप जहां से आए हैं। आप बीजेपी के, मैं गरीब मुसलमान हूं, बीजेपी के पैसों पे काम करते हैं, मैं गरीब मुसलमान हूं, सच्चा ईमानदार मुसलमान हूं। मैडम कह रही है मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मुसलमान भाइयों की तरफ से, आज उनके पास मर्सिडीज है, आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप गलत लोग हैं। तो मैडम आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप बनाइए मुख्यमंत्री उनको। आप गुरुजी आ रहा हूं, परेशान मत होइए, आपके नाम पे दो लोग लड़ रहे हैं। वो हमेशा अखिलेश यादव जी के साथ है, लेकिन आपकी दुकान नहीं चल पाएगी यहाँ। अरे मैडम आप बनाइए मुसलमान को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश दो गाली और बक लीजिए, आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। सतर्क है। अरे मैडम अगर पूछता है भारत तो सतर्क है भारत आप लोगों से, सतर्क है मुसलमान भाई आप लोगों से, मुसलमान भाई आप लोगों से सतर्क हैं। आवाज नहीं निकलेगी कि आपने दुकान खोल बैठी है चंद पैसों के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार क्या बात, आपकी आवाज नहीं निकलेगी
उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों ने तैयारी कर रखी और आपका नाम रखा है उठ कटवा। उठ कटवा है आप लोग, उठ कटवा। सुनिए, डिप्टी सीएम आपकी पार्टी का उठ कटवा नाम है। बोलिए बोलिए, एक बार डिप्टी सीएम ही बना दीजिए। चलिए, शब्दों का मर्यादा रखें आप लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गुरु प्रकाश, जिसको सुनिए, जो दिल चाहे कहिए। मैं आपको बता रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बोल रही हूँ। आप माननीय अखिलेश यादव जी से अपना नेता मानेंगे? आप माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेंगे? आप मुसलमान भाइयों के लिए काम करेंगे? आप बीजेपी के पाले से गेंद कभी अपनी फेंकेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? हम मुसलमानों के लिए इनको जो है इनको हटाइए। इसीलिए मुसलमानों के लिए मांग कर रहे हैं। अरे नहीं कर रहे भाई, जेबों के लिए काम कर रहे हैं, जेबों के लिए। अपनी जेब टटोलो, बैंक बैलेंस टटेलो अपना। पहले अपना बैंक देखो, बैंक जांच कराइए मेरी, कितना फंडिंग की बीजेपी वालों ने, कितनी फंडिंग की बीजेपी वालों ने। बैंक अकाउंट सब देने पर राजी हूं इनकम। यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं चलते थे, उत्तर प्रदेश में खेल नहीं चलेगा। सतर्क है मुसलमान। आ गई है, उनकी जांच करा लीजिए एक बार आपकी पार्टी में। सुनिए, कहाँ आप लोग फॉर्च्यूनर मर्सिडीज, इनका कोई मतलब नहीं। अब नीचे अवस्थी, अरे जांच कराइए। माफी चाहता हूं पहले अवस्थी जी। सतीश प्रकाश जी बीएसपी भाई, सतीश चंद्र मिश्रा से हमने इंटरव्यू किया, वो कह रहे मेरे कार्ड पे सब बौखला गए हैं। अब नीचे अवस्थी और सतीश प्रकाश और गुरु प्रकाश जी बिल्कुल मजे में है। गुरु प्रकाश जी कह रहे दोनों मेरी पार्टी की टीम भी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ, दो लड़ रहे हैं, मैं बाजी मार ले जाऊंगा। अब नीचे अवस्थी जी बोलिए। पिछले 40 मिनट मैं जानता हूँ अवनीश जी, कई बार हो जाता है, माफी मांग रहा हूँ, बड़े हैं बोलिए। और 2-3 नेताओं के बीच में लगातार जितने भी हैं, अभी सतीश प्रकाश भी जुड़ जाएंगे इसमें। नहीं, आप वरिष्ठ हैं, बोलिए सर। माफी चाहता हूं। मुसलमान वोटों की कैसी लड़ाई है, ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को देख लेना चाहिए। कैसे एक आप ये देखिए कि लगातार वो कह रहे हैं तुमने पैसे दिए, वो कह रहे तुम्हारे टूटे स्कूटर में चलते थे, फॉर्च्यूनर आ गई, देख लिया आपने। और ये वो लोग हैं, मैं बता देता हूँ, यूपीए की सरकार को बचाने में यही मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी थी, ये दोनों एक है अंदर से। ये नूरा सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए कोई विकास नहीं है इसमें, कहीं कोई देश की जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं है, कहीं कोई ख्याल नहीं है। आप बड़े देख लीजिए कि एक संप्रदाय का वोट लेने के लिए, और सैयद असीम वकार तो शायद खुद ही पहले समाजवादी पार्टी में थे, ठीक है ना। एक आप ये बताइए, पिछले 40 मिनट में मुसलमानों के वोट के अलावा विभा शुक्ला ने एक भी बात की है? आप जैसे एक भी वाक्य बोला है हिंदुओं के लिए? नहीं बोला ना। आप सुनिए मेरी बात को, नहीं बोला उन्होंने। ये तो उनको लगता है कि मुसलमान मेरे वोट थे, सैयद असीम वकार कहाँ से आ गया? टीम बना के बैठते हैं, ये कहाँ से? इसमें तो मेरा एक दोस्त हक है इसमें, ये कौन से वोट बांटने वाले आ गए? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहता है, जाति की समुदाय की राजनीति करने वाले लोग। मैं ऐश्वर्या जी आपसे कहूंगा कि आप रिसर्च करके बताइए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने लोग, कौन सा ऐसा बालिग था जो किसी भी पद पर ना हो? गुरु प्रकाश, लोगों की तो मुझे जानकारी। गुरु प्रकाश बैठे बैठे आज गर्दन में आपकी दर्द हो गया है, गर्दन आप अपनी सीधी लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हैं, दर्द हो गया दादा। लेकिन बताइए, बोर्ड के चेयरमैन विभा जी और वकार साहब आपस में दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, वहां अवनीश अवस्थी कह रहे हैं अरे भाई ये दोनों एक है। भाई जनता परेशान हो गई है। अरे अलग अलग है कि एक ही है, हो क्या रहा है भाई? यूपी इलेक्शन में जा रहा है कि शतरंज है? मतलब मैंने शुरू किया था गुरु प्रकाश कि नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिले हैं, मृत्युंजय तिवारी ने खोल दिया, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन जिस तरह से एसपी और एआईएमआईएम एक दूसरे से बिल्कुल भिड़ गए हैं, अवनीश अवस्थी कह रहे हैं वो दोनों एक हैं, वो कह रहे हैं तुम हो बीजेपी की बी टीम, वो कह रहे हैं तुम हो। अरे कौन है आप ही बता दीजिए। आप मेरी बात को सुनिए। अरे विभा जी इतनी देर से सुन रहा हूं मैडम, 2 मिनट और 2 मिनट और। गुरु जी कौन है आपकी टीम? पूछ रहा है देश। आपकी टीम भी कौन है आप ही बता दीजिए, कौन है आपकी टीम भी बताइए। ऐश्वर्या, हमारी बी टीम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हमारी टीम भी। वकार साहब मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने देखा
उन्होंने देखा है कि लगातार पिछले 4 वर्षों में जो युद्ध स्तर पे काम हुआ है, वो चाहे कोविड प्रबंधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशन हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, हम काम करने के भरोसा रखते हैं, हम तुष्टीकरण का भरोसा नहीं रखते हैं। पिछले 40 मिनट पे जिस प्रकार का तुष्टीकरण का तांडव आपके चैनल पे चल रहा था, वो पूरे देश ने देखा है। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको गरीब से मतलब नहीं है, इनको पिछड़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ एक समाज का वोट, सिर्फ एक समुदाय का वोट। इस प्रकार का तुष्टीकरण का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आज नया, देखिए ये बात साफ है। सतीश प्रकाश विशाल मिश्रा जी नहीं आ पाया, गुरु प्रकाश जी के पास तो तब भी 2 बार चला गया, आप नीचे समझती जी 1 बार। लेकिन वकार साहब, ये जो बीच बीच में आप कई बार बोल देते ना मैं जा रहा हूं, अगली बार मत कीजिएगा। पूरा 40 मिनट देख लीजिए, बीजेपी वाले और अपनी जैसे अवस्थी बिल्कुल गर्दन हिला रहे हैं, आप और विभा जी बिल्कुल बहस कर रहे हैं। अगली डिबेट में ये मत बोलिएगा। लेकिन ये बात साफ है कि आप दोनों में से किसी ने भी उत्तर प्रदेश की जनता की विभा जी कितनी बात की है और एक मजहब खास की कितनी बात की है, वकार साहब इस पे एक डिबेट बनती है, इस पे एक डिबेट बनती है विभा जी, और करेंगे क्योंकि पूछता है भारत। सतीश प्रकाश जी, सतीश वकार साहब समय नहीं है आज, वकार साहब आज समय नहीं है। इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में बहुत बहुत धन्यवाद।